तो लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स। लाइक मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर्स है, बट आई गेस हमारे हिसाब से इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स कौन कौन है? एक वेद हो गया, एक तारा हो गई। आई वेट, हाँ ठीक था वो। वेद तो वही तो वेद। ठीक कैरेक्टर हाँ था। मतलब है शायद, वो डालना ही पड़ेगा। लाइक ठीक है, उसके पापा ने जॉब दिलवाया उसको। ओ, नेपोटिज्म के बारे में बात नहीं करना। तो एक वेद हो गया, एक तारा हो गई, हम्म, उसके उसकी फैमिली हो गई। एक हो गया पीयूष मिश्रा का कैरेक्टर जो स्टोरी सुनाता है। फिर एक हम्म, कैरेक्टर हो गया उसका बॉस, जिसको हम ले सकते हैं द सप्रेसर। एंड एक हो गया वो बंदा जो सप्रेस होके उसकी जिंदगी कैसी होगी है, वो है वो ऑटो वाला। हम्म। जो ऑटो वाला कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग I think, in my opinion, the auto wala character was the Sasta version of Ved, है। वाह, because Ved was born in. सस्ता बोल दिया उसको, हे भगवान बेचारा। इमेजिन वो एक ए लिस्टर एक्टर या प्रोड्यूसर हो बैठा, लाइक भाई सस्ता, अरे। I'm not talking about the actor. I'm talking about the character. उसका नाम भी नहीं पता। नाम पता है तुझे उस कैरेक्टर का? एग्जैक्टली exactly, किसी को नहीं पता। I have seen तमाशा so many times and it just clicked me right now कि उसका नाम लिया भी था क्या मूवी में? नहीं I think लिया नहीं है, लिया। नहीं लिया है। I don't, yeah, उसकी yeah, कहानी because बताई the गई name है। doesn't matter. हाँ क्योंकि Name doesn't या matter. वो जो कैरेक्टर है ना, जैसे वो आके बोलता है कि लाइक जब वो फर्स्ट टाइम गाता है एंड वेद उसको पूछता है लाइक बहुत अच्छा गाते हो, फिर आपको हीरो बनना चाहिए। लाइक वेद उसको फ्रस्ट्रेशन पूछ रहा है। टर्न्स आउट वो Yeah, अपना एक्चुअली स्टोरी बताता है क्योंकि उसको आज तक किसी ने पूछा नहीं। तो फाइनली ओपन yeah, अप होता है कि नहीं, हम थे, स्टार थे हमारे गांव के। एंड और यूजुअली क्या होता है ना, गांव गांव देहात जगह में हार्डली 500 400 लोग रहते हैं एंड दे नो ईच अदर। लाइक everyone. इतना Yeah, तो है, लाइक सब एक दूसरे को जानते हैं। तो वहाँ पे एक बंदा अगर वो स्टार है तो वो स्टार है। लाइक हमारे स्कूल में कैसा होता था कि लाइक इफ वी आर पॉपुलर वी आर पॉपुलर, बाहर आके कोई पूछने नहीं वाला। yeah, तो वो अपने गांव का स्टार था। yeah. बट रियलिटी होती है ना कि जब हम बाहर जाते हैं एंड बड़ा संसार देखने मिलता है, तो उसे रियलाइज हुआ कि लाइक रोटी पानी भी कुछ होती है। इसके इसने जो गांव में काम किया है, लाइक क्या बोलते हैं, ड्रामा में काम किया है, गाने गाए हैं, जो तालियां बजी उसके लिए, बाहर उसको कुछ वैल्यू नहीं है। एंड वो भी लाइक समाज के वजह से सप्रेस हो गया। एंड वो इतना हाँ, सप्रेस हुआ कि उसको अपना टैलेंट ऑटो चलाते टाइम लोगों को सुना, लाइक तब निकल पाता था। लाइक उसको एक ब्रीफ मोमेंट मिलता था तब वो गा देता था, वरना वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा ही ओप्रेस था। and I think that's the thing, like with him, by calling him सस्ता version of Ved, that's the same reason, क्योंकि वो भी खुद को प्रेस कर रहा था, वो भी खुद को निकालता नहीं था, right? And with Ved, it's like he was born in a rich family. His parents kind of paid for him to go to college. He comes, he has a home. Survival is not a struggle for Ved in a big sense, right? Because he has like family business and stuff. Yeah. Whereas for this person, he has probably has family to feed. He got married early on, तो उसके बीवी है, बच्चे हैं जिनको इसको पालना है। तो भी वो गाने गा के अगर बॉलीवुड में या फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कहीं भी अगर वो अपना किस्मत आजमाने आता म्यूजिक के लिए, तो दैट्स रिस्की इफ हिज फैमिली वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो उसको सर्वाइवल के लिए अपना टैलेंट, अपना जो मन की इच्छा थी, अपना पैशन था, वो दबाना पड़ा, विच इज एग्जैक्टली वट वेद इज डूइंग, अगेन बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर, राइट? तो his and Ved's kahani are very similar. And again, like that's the theme of the movie. Everyone's story is the same, एग्जैक्ट even if you are like in different situations of life. एग्जैक्टली एंड आई गेस जब वो Yeah. ऑटो में अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करता है, आई गेस वेद ने जो सार्केस्टिकली पूछा था, वेद सडनली लाइक वो सार्केज्म उसका गायब हो जाता है। एंड द नेक्स्ट सीन यू सी कि लाइक Mhm. ऑटो वाला का काम क्या है, उसको छोड़ने का, घर तक छोड़ेगा, ऑटो वाला बाय बाय, अब वो कभी जिंदगी में मिलने नहीं वाला क्योंकि दिल्ली में बहुत ऑटोज है। वेद उसके साथ खाने के लिए जाता है। स्पॉइलर अलर्ट, वो मिल जाता है उसको। वो अपने मूवी, अपने थिएटर में उसको रख भी लेता है। हाँ, अरे हाँ, कंटिन्यू। तो वेद उसके साथ बैठता है क्योंकि आई गेस वेद फाइनली रिलेट कर पा रहा है, वेद उससे बात करता है एंड उसको तब जाके वो और लोग मिलते हैं। एंड वो बंदा वहां बैठ के सिर्फ गाना गा रहा है। तो इट शोज कि लाइक कि वेद को अपना फाइनली अपने जैसा कोई मिला। तो वेद फाइनली उसके साथ रिलेट कर पाया, तो वेद फाइनली उसके साथ बैठा क्योंकि वेद किसी दोस्त के साथ घूमता ही नहीं था। वेद जा रहा है, मैं, हाँ, वेद बोल बोल। क्योंकि वेद का आएगा जितना भी दिखाया, लाइक वो उठ रहा है, ब्रश कर रहा है, नहा रहा है, हाँ, टाई पहन रहा है, वो ट्रैफिक पे जा रहा है, वो सामने वो मांगने आ रही है उसको दे नहीं रहा है, वो एक सेम शेड्यूल फॉलो कर रहा है। एंड देन वन फाइन डे अपना शेड्यूल तोड़ के वो इवन लाइक अगर वो कॉर्सिया भी जाता है घूमने, कॉर्सिया क्रॉसिया जो भी है, कोर्सिका। कॉर्सिका सॉरी, कॉर्सिका। तो सॉरी सो गाइस। जब वेद कॉर्सिका जाता है हाँ, वो अकेले ही जाता है, अकेले जाता विच है। शोज कि मैंने वेद, वही चीज, या वेद अकेला है। हाँ, मैंने एक्चुअली ये चीज भी मैंने ये पॉडकास्ट से पहले देखी ना मूवी, तो मैंने तब ये चीज रियलाइज की कि वेद का कोई दोस्त तो है ही नहीं। लाइक इवन व्हेन ही इज लाइक विद तारा, लाइक जब वो
दोस्तों के साथ डिनर पे जाता है या मूवीज पे जाता है, तो दे गो, उसके वो को वर्कर्स हैं, उसका कोई दोस्त नहीं है, राइट? लाइक वो जिनके साथ वो दारू पीने भी जाता है या एग्जैक्टली फिर अपने बर्थडे पे जब उसको प्रपोज करता है, तो वो सभी उसके को वर्कर्स हैं, लाइक यू सी देम एट वर्क। तो वो उसके साथ जाते हैं बिकॉज ऑफ द रेपो दे हैव एज को एम्प्लॉइज, या राइट? वो एक्चुअल में उसका कोई दोस्त नहीं है। एंड दिस थिंग एक्चुअली आई जस्ट रियलाइज्ड लास्ट नाइट व्हेन आई वाज वाचिंग इट, आई एम लाइक, ओ लाइक ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। इवन जब उसको स्कूल टाइम में या बचपन में दिखाते हैं तब भी उसका कोई वो नहीं है, उसका एंड आई बड़े गेस होके भी एक दोस्त उसका कोई दोस्त नहीं हाँ, है। उसका एक दोस्त दिखाया रहता है जिसके साथ वो फर्स्ट टाइम कहानी सुनाता है, बट वो गायब है उसके बाद, विच शोज की लाइक वो तुम्हारे भी उसका आई थिंक दोस्त नहीं होता, क्योंकि ही इज लाइक, ओ कितने पैसे लाए, तो उसको कहानी सुनाने लेके जाता है पैसे लेके। अगेन बट लाइक वही है अगेन ना, लाइक अगेन उनका दिखाया नहीं इट्स है। काइंड हाँ। ऑफ अ कोवर्कर थिंग अगेन, लाइक कि तुम यू जस्ट नो पीपल या बट दे आर नॉट रियली योर फ्रेंड्स, यू या जस्ट नो अ लॉट ऑफ पीपल, या विच मेक सेंस। डू यू थिंक कि जब वो, क्योंकि ऑब्वियसली जब तारा उसको बोलती है कि ओ तुम ये नहीं हो, तो ही गेट्स एंग्री ऑब्वियसली, बट जब उसको ये ऑटो वाले से मिलके इसकी स्टोरी सुनता है, डू यू थिंक दैट्स व्हेन द चेंज इन हिज माइंड हैपेंस कि ओ नहीं, लाइक मैं एक्चुअल में कुछ और हूँ? बिकॉज सबसे पहली लाइन ये जो बोलता है ना, वो रिक्शा वाला बोलता है, ही इज लाइक अंदर से कुछ और ही हैं हम और बाहर से मजबूर। आई थिंक दैट्स इन माय ओपिनियन, दैट्स व्हेन इट हिट्स वेद के लाइक, ओ दैट्स मी, लाइक अंदर से मैं कुछ और ही हूँ और बाहर से मैं मजबूर हूँ सोसाइटी की वजह से। व्हाट डू यू थिंक अबाउट? आई थिंक ये जैसे तूने बोला ये वैसा होगा कि लाइक इफ यू सी समथिंग लाइक कोई अगर जैसे तुम बाहर जा रहे हो, तुम्हें तुम्हारा ही जैसा कोई दिखा कि लाइक उसका सेम तुम्हारे जैसा ही उसका सब रहा है जिंदगी में, एंड देन यू सी कि लाइक उसके साथ कुछ बुरा ही हुआ है, इट्स लाइक तुम्हारे साथ पॉसिबिलिटी थी कि अच्छा हो सकता है, तुम्हारे पास अभी भी चांस है, बट यू सी कि उस बंदे के साथ पहले ही हो चुका है कुछ पूरा, तो देन यू रियलाइज कि लाइक ओ अगर मैं सप्रेस रहा, जैसे कि वेद को रियलाइज होता है अगर मैं सप्रेस रहा तो मैं यही मेरी जिंदगी होने वाली है, एंड आई गेस वेद वहां से थोड़ा सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट करता है, लाइक उसको फाइनली जब वो वहां पे जाता है तो वेद फाइनली एक रहता है ना रंगमंच का कलाकार बन जाता है, रंगमंच का कलाकार जो लोगों को बैठ के कहानियां सुना रहा है, जो सड़क पे नाटक करता है, जिनको हम भान भान रहता है ना, वो शुरू हो जाता है, एंड देन पीपल आर या इंटरेस्टेड, पीपल आर सडनली इंटरेस्टेड, ये कॉलेज के बच्चे, ये आई गेस नाटक के वो वाले नहीं, मोस्टली कॉलेज के बच्चे जो स्कूल में अपने कॉलेज में करते होंगे, सॉरी कॉलेज में ये करते होंगे अपना ड्रामा वगैरह करते होंगे, ये वो लोग रहते हैं जो इंटरेस्ट दिखाते हैं, आई गेस वेद को एक प्लेटफॉर्म तभी मिल पाता है, तो वेद को अपना पैरेलल दिखता है कि वो है जिस जो अपना दब गया, मेरे पास तो प्रिविलेज होते हुए भी मैं हम्म शायद दिखा सकता हूँ, एंड वो फाइनली लाइक हम्म वो प्रिविलेज का फायदा उठा के आई गेस तभी जाके उस ऑटो वाले को भी अपने थिएटर में लेता है। लेता है, या उसको मिलता है स्पॉइलर वो उसके बाद। स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइलर, हमने रिवील कर दिया। तो नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है लाइक आई गेस वेद का बॉस, आई हेटेड हिम ऑब्वियसली, उस और द कैरेक्टर। या द कैरेक्टर ऑब्वियसली, एंड आई गेस ये वो कैरेक्टर या है जो लाइक इन्होंने इनको बहुत कुछ मिल गया है, अब जब ये मिल गया है तो ये चाहते हैं कि लाइक इनको जिस वे में मिला है, इवन दो ये भेड़ चाल वाली जो रहती है, इनको भेड़ चाल करके मिल गया कि लाइक वो बॉस की चाटी मैंने जिंदगी भर, लाइक प्रेजेंटेशन जब चल रहा होता है तो एकदम अगर तुम फॉर्मल प्रेजेंटेशन जो इतना बोरिंग है, यू नो इट्स फेक, बट उसको अच्छा लग रहा है क्योंकि यही उसने देखा है अपनी जिंदगी, लाइक अगर देखा जाए तो उसका बॉस और उसके डैड सेम है। मैं वही बोलने वाली, मेरे दिमाग में जब तू बोल रहा है ना, मेरे दिमाग में वो लाइन चल रही है, आई एम लाइक ओके, लाइक दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू से। एग्जैक्टली exactly. पर मैं कुछ और, हाँ। तो उसका बॉस और उसका डैड सेम है, जो उसने जिंदगी भर देखा, जो उसके लिए काम किया, नो मैटर व्हाट, लाइक सर्वाइवल के लिए चल पड़ा, बट अब देखा जाए तो अब वो बोल रहे कि देखो मैं इतने साल मेहनत किया, जिंदगी के 15 साल लगा दी तो यहाँ पे बैठा हूँ, तू भी 15 साल हम्म बाद आ जाएगा। अब उन्हें नहीं पता कि 15 साल एक बहुत ज्यादा ही लाइक टाइम गैप है, अब तुम बोल रहे हो 15 साल में तू यहाँ आ जाएगा, 15 साल में आदमी का पोटेंशियल 5 साल में 5 साल छोड़ 5 महीनों में आदमी का पोटेंशियल बदल जाता है, 15 साल वो कितना हो गया यार डेडिकेशन, एक कंपनी में थोड़ी ना टिकेगा कोई, तो आई गेस ये वो बंदा है जो सारी उम्र भेड़ चाल में रहा, और ये भी अब लाइक मजबूरी में या जो भी रहा हो क्योंकि उसके ज़माने में कुछ अलग रहा होगा, तो ये उसमें रहा है, एंड अब ये वही चीज़ फॉरवर्ड कर रहा है लोगों के साथ, जो इसने देखा ये वही आगे इसको फॉरवर्ड कर रहा है, इसने कुछ अलग नहीं देखा, ये ना ये उस पेड़ पे है, तो चिड़िया की स्टोरी अगेन, लाइक वो चिड़िया पेड़ पे है अभी, तो वो पेड़ पे सबको बोल रही है पेड़ पे रहो, बाहर क्यों जाना, यही रहोगे कुछ साल में अंडे से बाहर आके इधर आ जाओगे, बात खत्म, और क्या चाहिए तुम्हें, तो एक वो हो गया इसके बॉस का कैरेक्टर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। आई थिंक द सेम थिंग्स दैट यू सेड। मैं वही सोच रही थी जब तूने बोला। तो आई थिंक हिज फादर एंड वी कैन जस्ट टॉक अबाउट हिज फादर इन दिस राइट नाउ एज वेल। या वी कैन हिज स्टार्ट विद द फादर फादर। एंड द बोस, दे आर,
Yeah, they're both oppressors, and they're not oppressors in a villainous form. They are regular human beings, like we see those people. And it's weird because, like, again, they are not villains, but they are oppressors in the sense that they want the best for the other people, but they think the best is the way that they know कि हाँ ऐसा ऐसा हमारे साथ बेस्ट हुआ है तो तुम भी ये करो तो तुम्हारे साथ भी होगा, विच वी सी इन अ लॉट ऑफ आवर टीचर्स एल्डर्स, सब में ये देखने को मिलता है। दे आर लाइक ओ हमने ऐसा किया तो ये हो गया तो तुम भी ऐसा ऐसा करो, हम तो तुम्हारा भला ही चाहते हैं, बेसिकली वो लाइक हम तुम्हारा भला, एंड दे डू वांट हमारा भला, बट द वे दे वांट इट इज कि जैसा उनके साथ काम हुआ वैसा ही तुम भी करो। तो आई थिंक दे वर बोथ, हिज फादर एंड द बॉस, दे वर बोथ डूइंग द सेम थिंग कि टेलिंग हिम कि हाँ लाइक हिज फादर राइट, ही इज लाइक ओ तुम ये करो इंजीनियर बन जाओ ये फलाना ढिमका, एंड देन द बॉस इज लाइक हाँ ये कर तो 15 साल में तू तो मेरी जगह होगा। उन दोनों का, फादर का भी और बॉस का, कि ये है कि हाँ तू हमारी जगह ले ले, एंड दे बोथ नो कि वो नहीं ले सकता, डीप डाउन दे बोथ नो कि वो नहीं ले सकता, बट येट उसको मोटिवेट एग्जैक्टली। करने के लिए उनको यही चीज सबसे ज्यादा वो लगती है। एंड ऑल्सो हाउ यू आर सेइंग कि उसको मीटिंग में वो फॉर्मल, तो मीटिंग का मेरे को वो सीन याद आ गया था, जब वो वेद मीटिंग दे रहा होता है बॉस ध्यान भी नहीं दे रहा, वो कुछ खा रहा होता है, अपने किसी के साथ बात कर रहा कोई होता है, ध्यान नहीं दे रहा एंड होता। येट दे एक्सपेक्ट हिम, हाँ, and yet they expect him to perform well, which again I think goes back to the thing कि acceptance नहीं है, अगर तुम उसको अटेंशन पे करोगे तो ही तो वो कुछ वो करेगा ना, उसको पता है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा तो मैं क्या ही बोल रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, तभी वेद जिब्रिश फेंकना स्टार्ट करता है कि तभी लाइक वो बोल वो। तभी वो ध्यान हाँ, देने लगते हैं कि ये क्या बोल रहा है। लाइक वही होता है ना, अचानक से लाइक वो रहते ना सीधा सीधा चल रहा है, बट सडनली उसने थोड़ा सा टर्न लिया, सबकी नजर गई लाइक ये टर्न कैसे लिया, एंड सिर्फ बॉस की जाती है, एंड इट शोज कि लाइक उस माहौल में नो वन गिव्स अ फक कि तुम क्या कर रहे हो, सबको Unless you are doing the crazy। हाँ अनलेस, हाँ वही ऑफिस में वेद को किसी ने नोटिस नहीं किया, अब वेद जैसी पागल हुआ, लाइक पागल, सबने नोटिस या सब लाइक बोल या बैठ या सोच बैठी लाइक ओ वेद अभी पागल हो गया है, वेद को लड़की छोड़ के चली गई, बट इन रियलिटी वेद तबाह हुआ था, ऑब्वियसली कोई नोटिस नहीं कर पाता। बट अगेन लाइक कमिंग बैक टू द फादर एंड द ऑटो वाला स्टोरी, ऑटो सॉरी द बॉस स्टोरी, ये जो दे आर नॉट बैड पीपल, विच आई एग्री विद, दे आर नॉट बैड पीपल, इन्होंने जो अपनी जिंदगी देखी है ये वही चीज़ फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये भी आगे लेके जाना चाहते हैं कि यही चीज़ हमारे लिए काम किया। एंड द थिंग इज़ कि नॉट एवरी वन कैन वॉक इन योर शूज़, तुम्हारा स्ट्रगल अलग है, सबका स्ट्रगल अलग है, हर किसी का अलग है, कि तुम्हारे लिए अगर वो चीज़ इतना था तो सामने वाले के लिए वो चीज़ अलग वे में होता है, रहता है ना कि लाइक कि हर किसी का स्ट्रगल, हर किसी की जर्नी अलग होती है, डेस्टिनेशन सेम है, जर्नी अलग है, और स्टोरी एट द एंड सेम है, बट सबका लेवल ऊपर नीचे होता है, बट हम ये कंपेयर नहीं कर सकते ना कि लाइक ओ इसका तो इतना सही है, इसका इतना है। तो आई गेस वही चीज़ है कि ये लोग वो समझते नहीं है कि लाइक ये सामने वाला क्या देख रहा है, एंड आई गेस इन्होंने जो इनके साथ हुआ, इनके फैमिली, इनके बॉस जो थे, इन्होंने भी इनको जिस वे में दबा के रखा था, आई गेस ये उसी वे में आगे गए, उसी वे में आगे निकले। सो ये वही चीज़ फॉरवर्ड कर रहे हैं, आई गेस यही है, इन दोनों का आर्क यही है। सो या ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट द अदर कैरेक्टर, द ब्यूटीफुल तारा। storytelling। Oh, I thought we were talking about the storyteller, but okay। और स्टोरी टेलर की बात कर सकते हैं, या स्टोरी टेलर आई गेस, स्टोरी टेलर तो अगर अगर देखा जाए तो ही इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट अगेन देन ही हैज एन It's इम्पैक्ट। weird. It's weird. He is the most important, yet the most non-important character. Like he is someone who, I guess we are talking about the storyteller. So हाँ I think Ved is the way he is because of the storyteller. एग्जैक्टली। So he has like a huge impact. Like we cannot deny the impact of the storyteller. आई गेस But at the same time, like नहीं नहीं, आई गेस ऐसा yeah, होता है कि लाइक जैसे हमारे बचपन में होता है, हमने जैसे टीवी ऑन किया तो हमारे लिए स्टोरी टेलर क्या था, टीवी था। और वेद जिस दुनिया में था वहाँ पे टीवी इतना टीवी वगैरह था नहीं, तो वेद क्या देख रहा था, नाटक देख रहा था, वेद स्कूल की बुक्स की स्टोरी सुन रहा था, इसके मुंह से स्टोरी सुन रहा था, नानी परियों की कहानी जो भी रहते थे, अलादीन की कहानी हो गई, ये सारी कहानियाँ सुन रहा था। तो ये सब कैसा रहता है ना, हमारे बचपन में ना कुछ ऐसे इंस्टेंस होते हैं ना जो हमारे दिमाग में रह जाते हैं कि लाइक यही हमें करना है इवेंचुअली। जैसे बचपन में मैंने एक बार आर्ट कर लिया था, तो आई वाज लाइक सिर्फ आर्ट करना है, वही चलता रहा मेरी जिंदगी भर कि लाइक आर्ट, लाइक वो दिमाग में कहीं फीड हो जाता है लाइक आर्ट में जाना तो आर्ट में जाना है, एंड घुमा फिर के वट एवर आई एम फाइनली इन टू आर्ट। बट वो चीज़ ना एक एक रहता है ना कि एक पिन पॉइंट, लाइक वो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट, वो वेद की कहानी में वो स्टोरी टेलर है, कि वो स्टोरी टेलर ने जो कहानियाँ सुनाई, वेद उसी कहानियों में खो गया, एंड वेद को सिर्फ कहानियाँ ही सुनानी थी हर एक की। वेद वो उस आदमी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, तो आई गेस सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस उस आदमी का वही था। बट उस आदमी को अगर मेटाफोर में देखा जाए तो वो चीज़ था आदमी की लाइफ का, जो आदमी का
डेस्टिनेशन सेट करता है, क्योंकि हम अपने मन में डेस्टिनेशन सेट करते हैं ना बचपन में, तो वो आदमी उसका डेस्टिनेशन था टेक्निकली। I think it's also like going a little different from what you said. So I think वो जो storyteller का character था, movie के starting में he shapes Wade in a हम्म। way, like he makes Wade who he is. At the end also he shapes Wade by telling him, like वो शुरू में वेद को कहानियों में खोदवा देता, like like takes him ऑन अ to the डिफरेंट story जर्नी, world, right? या। On a different journey. And then at the end he's like, oh, तू अपनी कहानी मेरे से क्या पूछ रहा है, खुद देख. Like he is the one. It's Tara, then it's the auto wala, and then finally it's the crisp slap by the storyteller to Wade's face, which is like Wade is like, oh yeah, like क्या कर रहा हूँ मैं, right? So I think storyteller shapes him in many ways. Like of course, like he वो जो stories का उसको लेके जाता है बचपन से, कि उसको जो एक शोमैन का पर्सपेक्टिव वो उसने दिया, बट एट द एंड ऑल्सो लाइक कि उसको वो चीज एक्चुअल में परस्यू करना चाहिए, किसी से नहीं डरना चाहिए, अपनी कहानी खुद लिखनी चाहिए, अपनी डेस्टिनी खुद लिखनी चाहिए. वो स्टोरी टेलर ने ही उसको वो चीज बताई. तो इट्स एन इंटरेस्टिंग या कैरेक्टर. आई गेस लाइक अभी हम इस कैरेक्टर को बोल रहे थे इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, और अब अचानक से लगे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आई गेस ये दिखाया भी बहुत सही वे में क्या है, जैसे तू अपनी कहानी खुद लिख, ये उसने बोला। तो दिखाया भी ऐसे गया कि लाइक वेद को वो कहानी सुना रहा है, वेद के पास विजुअल मीडियम क्या है, उसका ब्रेन। वेद अपने ब्रेन में सोच इमेजिनेशन रहा का. है, तो वेद जब भी वो कहानियां सुन रहा है, तो वेद उनको अपनी दुनिया में ही इमेजिन कर रहा है कि लाइक यहाँ कोने पे टीले पे नाटक हो रहा है, तो रामायण वहाँ पे चल रहा है, तो राम और सीता जो दिखाया है लाइक दे आर वेयरिंग स्वेटर्स, तो पहाड़ पे ऑब्वियसली एवरीवन वेयर्स स्वेटर, एंड वो उसी वे में इमेजिन कर या रहा है, वो हर दूसरे वे में। तो आई गेस या वो अपनी कहानी अपने वे में ही देख रहा था, वो उन कहानी को या अपने वे में देख रहा था, और उसको इवेंचुअली रियलाइज हुआ कि लाइक मैं अपनी कहानी बना भी सकता हूँ, अगर मैं उसको वे में देख सकता हूँ तो आई गेस वो बना भी सकते हैं। आई गेस दैट्स अ मेटाफॉर, या फिर हम ज्यादा सोच रहे हैं इम्तियाज अली। इमेजिन इम्तियाज, अबाउट या इम्तियाज अली. इम्तियाज अली से देख रहे लाइक, मतलब इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था इतना कि तो आप नहीं सोचा मुझे था, कहोगे. ये तो कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया, लाइक अरे भाई रुक जाओ, सॉरी। इतना अगर सोचा होता तो नहीं, मूवी कुछ चल तो सोचा पड़ती। था. अरे wow, Imtiaz Ali, these are his words, not mine. I am still, you can still work with me in future. इसको ही गालियां देना जितनी देनी है. जा रहा बे, लेट्स टॉक अबाउट तारा। Tara. हाय तारा सुनती What लाइक do you think of Tara? a lot of things. I guess Tara, A lot of things. Tara was really cool, and Tara was one of the most focused person in this story. Like Tara जैसा focus मैंने कहीं Yeah. देखा नहीं. Like we all lose track, like in our lives, right? कि like Tara obviously she also lost track जब वो उस country में रहती है. Like she was already engaged, yet उसको जब finally like थोड़ा सा like मिला कि like एक escape मिला, तो फाइनली लाइक वो वेद के साथ वो टाइम पास, लाइक शी इज हैविंग फन, ऑब्वियसली दे से कि लाइक विल नॉट डू एनीथिंग अंटिल इन द एंड लाइक तारा ही अपने कंसेंट से उसके साथ शी हुक्स अप, एंड देन वापस जाके हमें रियलाइज होता है कि लाइक ओ शी इज एक्चुअली एंगेज्ड। बट उसके बाद ना तारा इतनी फोकस हो जाती है कि वो जॉब पे फोकस कर रही है, उसके पास मौका है, लाइक शी कैन गो आउट ऑन डेट्स, लाइक उसको देयर इज नो सर्टेनिटी कि वेद वापस आएगा कि नहीं आएगा लाइफ में। लाइक वेद को वो छोड़ आए वहाँ पे, वेद का कोई आइडेंटिटी नहीं पता उसको, वेद का कोई नंबर नहीं पता, वेद कौन है क्या है कुछ नहीं पता उसको, वेद का नाम भी Like नहीं। सोशल मीडिया पे ढूंढने के लिए भी नाम तो चाहिए. सॉरी सॉरी सॉरी, That's okay. आ गया। Guys, मैंने अभी पिछले 5 मिनट में तारा के बारे में बोले जा रही थी, and then this guy is like, oh start कर लूं अभी. So sorry. नूर ये कट जाएगा। इमेजिन मैंने कट नहीं किया, ये नहीं एक्चुअली ये किया. मैंने रख दिया। लाइक इट्स देयर, पीपल आर लाइक ओ शिट अनकट वर्जन। इसके लिए तो लोग पैसा देते So हैं। I think Tara, in my opinion, is one of the most sorted characters ever. Like in general, in the characters, right? Like वो पहले जब वेद से मिलती है तो she's like पहले जो मिलती है तो वो तो चलो छोड़ो. जब like when she comes back, right? She doesn't know anything about Ved, as you said. इसका नाम तक नहीं पता उसको, तो वो कैसे ही ढूंढेगी. तो obviously there is no hope कि वो वेद कभी उसको मिलेगा, because इतनी बड़ी दुनिया है तो नहीं ही मिलेगा. Yet she breaks off her engagement, and that's not only because she is in love with Ved, which she is, but at the same time it's not just because of that. It's because she now knows कि what she wants. She wants something that Ved gave her. उसके अलावा अगर उससे कम कुछ मिलेगा तो उसे वो नहीं चाहिए.
इवन व्हेन इट इज वेद हिमसेल्फ, वेद ही उसको खुद वेद नहीं दे पा रहा, तो शी ब्रेक्स अप विद हिम एज वेल, शी इज लाइक ओ एग्जैक्टली ये तो वो मेरे को नहीं चाहिए, आई थिंक ये पार्ट विच इसका इज सबसे वेरी बेस्ट है। स्ट्रॉन्ग। लाइक आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लाइक बट ये बात बेस्ट था, लाइक कि अगर जिस चीज़ के लिए मैंने वेट किया मैं कॉम्प्रोमाइज क्यों करूँ एट द एंड। क्यों वो करूं? कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करती, या शी जस्ट वेट्स, उसको पता है कि वेद के अंदर कुछ है जो वो उसने दबा रखा है। अगर वेद उसको निकाल नहीं सकता तो मैं वेद के साथ अभी रुकने नहीं वाली, आई कम बैक। लाइक वेद ऑब्वियसली उससे अलग हो जाता है एंड शी ट्राइज अगेन, लाइक कि वो वापस उसका ठीक करे। बट वेद उसको जब फेंक देता है तो वो भी अपना लाइक क्या ही करे, तो वो भी अपने जिंदगी में फोकस करती है। अपनी लाइफ में चलिए। एग्जैक्टली। Yeah, which is great. I think it's one of the very strong, one of the strongest female characters I've seen. Because first of all, like knows what she wants. Like she knows what she wants, and then she doesn't settle for any less. तो वो 4 साल वेट करती है उस इंसान के लिए जिसका उसे कोई पता ठिकाना नहीं है। एंड वो 4 से भी ज्यादा हो सकते थे अगर वो उसे आई अभी गेस भी नहीं मिलता है, आई गेस राइट? 2 साल रहता है, 2 साल। नहीं, 4 साल रहता है। 4 साल हो जाते 4 हैं? है। हे भगवान। या 4 साल होते हैं। इज तारा, तो I guess I'm judging Tara now, like bruh. Tara, let's talk, एंड वो man. Tara, let's talk. I don't think you are doing well. Like, okay, वेद का हो गया. I think we need a story about you. We need a new movie, Tamasha 2. I need a story about Tara. Yeah. And I think उन 4 सालों में it's not just कि वो वेद का सिर्फ वेट कर रही है, like she gets, and उन्होंने ये चीज शो की है कि उसको चांसेस मिलते हैं जब दूसरे लड़के उस पर लाइन मार रहे हैं, she is like no, like I don't want this because what she wants is not there, and again like she's not gonna settle or compromise, right? Like वो temporary relief नहीं ढूंढ रही है, like she wants this. एंड देन लाइक फाइनली व्हेन शी मीट्स वेद एंड उसको पता चलता है कि वेद भी वो नहीं है जो मैं ढूंढ रही हूँ, शी इज लाइक नहीं ये तो मैं, लाइक आई कैन नॉट सेटल विद यू एज वेल, एंड शी ब्रेक्स अप विद हिम, which is very strong. Like उस time पे like we feel sad because we feel for Ved, right? But at the same time I am like, oh, like I love her for doing that. Like oh, like I'm not gonna settle down for this. Exactly. And then later on जब उसको realize होता है कि नहीं वेद is वेद but वो खुद को ही दबा रहा है, तो she comes back for the अगर तुम साथ हो गाना, right? And she's like oh no, like I know like you can, like तुम special हो basically, right? Like she makes him feel कि तुम special हो, and yet like and then Ved rejects her and then she goes back, and it's implied that she is still single जब उसके बाद भी वो like जापान में जाके वो कुछ कर रही होती है प्रोजेक्ट, She right? was she was single. Like she is still focused on her job. इट्स नॉट कि अगर तुम्हारी लाइक पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है तो तुम अपना काम धंधा सब छोड़ दोगे, राइट? बट येट एट द सेम टाइम शी वैल्यूज हर पर्सनल लाइफ एज वेल, I guess तो द बैलेंस शी डिड, शी इज वेरी सॉर्टेड कि हाँ उसको क्या exactly. चाहिए, किस चीज पे ध्यान देना है, नहीं। एंड तारा हमें एक चीज दिखाती है लाइक कि टेम्परेरी तक तारा कभी भी टेम्परेरी कंफर्ट के लिए जाती नहीं है। वो लाइक उसका लाइफ में जो भी चल रहा है वॉट एवर इट इज, वो उसी से खुश है, लाइक उसी उसी में ही ज्यादा, लाइक वो शी मेक्स बेस्ट आउट ऑफ इट। लाइक वो पार्टी में जाती है, वो खड़ी है, शी नोस शी वांट्स टू डांस एंड वो आदमी आके उसको अप्रोच कर रहा है एंड शी इज लाइक कि नहीं मेरे को डांस नहीं करना। वो घर जाके हेडफोन लगा डांस कर या रही है बिकॉज वो था डांस, या सप्रेस कर रखा था। इवन लाइक उसके पास ऑप्शन थे, लाइक देयर वर लाइक लॉट ऑफ पीपल हिटिंग ऑन हर, फिर वो उसने बोला नहीं, वो अपना से फोकस है बिकॉज शी वाज लाइक कि ठीक है टेम्परेरी से बेटर कि मैं अपना जॉब पे फोकस कर लेता हूँ। लाइक आई गेस इट्स मेकिंग मी हैप्पी, आई हैव अ ह्यूज हाउस, आई हैव अ गुड जॉब विच इज पेइंग मी वेल एंड सब अच्छा चल रहा है, तो लेट्स मी फोकस ऑन दैट। तारा इज बेसिकली ऑल अबाउट फोकस। Tara is kind of like the opposite of Ved as well. Like, you know, how Ved doesn't accept him or shows who he truly is. Tara does unapologetically. Like, I think the same things like with the rejection as well. She's like, oh, unapologetically. She's like, yeah, like, this is who I am, this is what I want, and I'm not gonna do that. But he, like, when she's like dancing in like, in her own room, like, wearing headphones, right? Like, she's like, okay, like, this is what I'm feeling like, so I'm gonna do it. She's eating brownies and stuff. Like, she is doing what she wants to do. So, wo, like, she is kind of like opposite of Ved in that sense as well. या I love Tara. वी ऑल लव तारा है, तारा इज ब्यूटीफुल। Everybody loves Deepika. ओके लेट्स टॉक अबाउट वेद, जिसका The most unimportant या character. एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, लाइक पोस्टर में इसका शक्ल क्यों डाला है, लाइक आई वांट टू मीट द पोस्टर गाय, लाइक किसने बनाया है ये पोस्टर, लाइक ही इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट द फक मैन, लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट वेद? I related to him a lot. And I think every person who watches the movie with an open mind, I think all of us relate to Ved, which is sad, which is extremely sad. But I think like all the people that I know who have seen the movie, they are like, oh yeah, कि ये वेद की कहानी तो मेरी कहानी है, like I am Ved.
I felt the same. Like when I watched the movie for the first time, I'm like, oh, I am Ved. And I'm assuming that you kind of feel the same because everyone feels the same. They're like, oh, I'm Ved. We feel sorry for Ved for We a very do, long time, we right? do, and then we realize कि like, oh, we feel sorry for ourselves too, right? For us. क्योंकि Yeah. जैसे लाइक पोस्टर में लिखा हुआ है लाइक कि एवरी स्टोरी इज द सेम, राइट, समथिंग ऐसा कुछ लिखा हुआ है पोस्टर में। तो आई गेस वही चीज है कि वेद का कैरेक्टर जो है वो इस वे में लिखा है कि वो सारे वर्ल्ड के जो ऑप्रेस्ड लोग हैं उन सबकी स्टोरी वही है, जो टेक्निकली इंडिया में यही होता है लाइक कि, और जैसे वेद के माँ बाप है, दे स्ट्रगल टू गिव देयर लाइक फोर कमिंग चिल्ड्रन, जो भी आने वाले जनरेशन आने वाली है उनको कुछ अच्छा दे सके। तो विच इज़ लाइक ग्रेट फ्रॉम देयर साइड, बट हमारे जैसे जनरेशन में ऐसा होता है ना, लेकिन हमारा एक जनरेशन दो जनरेशन पहले कैसा था कि दे वर लाइक डाइंग फॉर सर्वाइवल, लाइक सिर्फ जीने मिल जाए। उसके बाद था कि लाइक सर्वाइवल हो गया तो दे वर लाइक लुकिंग फॉर लाइक हाउसेज अपना बिल्ड कर पाए। और जब हाउस वाला हो गया तो अदर था कि लाइक अब हम इसमें चीज़ें भर पाए, वो जनरेशन आया। और जब सब हो गया तो फाइनली आई हमारी जनरेशन जिसको हमें हमें सब मिल रहा है। हमें फाइनेंशियली चाहे कुछ भी देखा जाए, लाइक इवन दो हमारा ऊपर नीचे होता है, वी आर स्टिल फाइनेंशियली स्टेबल फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड, एंड हमें खाना टाइम पे मिल रहा है, वी स्टिल हैव अ प्लेस टू क्रैश अगर हमारे साथ कुछ भी बुरा हो जाए। तो वो सब था, वो उन्होंने जो देखा वही वेद में थोपना ट्राई किया। एंड आई गेस हमारे साथ हम सब ने जो जो उसकी फैमिली के साथ था, यही स्टोरी हम सब की फैमिली के साथ है। आई गेस एक वो रीज़न है कि लाइक वो हमारी फैमिली जो हमारे साथ करती है, लाइक कि हमारी फैमिली ऑब्वियसली दे वांट गुड फॉर अस, बट जिस वे में जनरलाइज होता है हर किसी के साथ, लाइक हर ऑपरेसर रहता है, लाइक इवन दो दे आर नॉट बैड पीपल, वेद की स्टोरी वही थी कि लाइक ऑपरेशन की, एंड वो सारे वर्ल्ड पे अप्लाई होता है। लाइक अब बाकी लाइक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री यूएसए का नहीं पता मेरे को, बट इंडिया में तो मोस्टली यही होता है। I think even here, like here, family का pressure इतना ज़्यादा नहीं होता certain एफ आई race और ethnicities में. एफ आई आई सुखनूर कौर यूएसए में रहती है। Excuse me, मैं USA में रहती ये हूँ. यूएसए में रहती है, लाइक यहाँ पे अलग ही प्रिविलेज रहता है, बट हाँ Wow. या वहाँ पे कांट टॉक अबाउट इट, बट ठीक है वो भी खा सकते हैं। तो नहीं, I think यहाँ पे भी like there is still oppression, and I think that's why like the story of Ved is so universal. Like अगर तुम्हें वो oppression family से नहीं मिल रहा तो कहीं और से मिल रहा है, पर oppression is there या always, and the fight is to fight the oppression. I don't know, like right now I'm thinking about it. I'm like, I don't have so much to talk about Ved the character. Like I have a lot to talk about Ranbir Kapoor as Ved, but as Ved ka character, I think the only thing I can say is sympathy and the relatability. क्योंकि And the sympathy comes from the relatability part. ये वेद की जो स्टोरी है ना, वो वेद की तो स्टोरी चल ठीक है हम देख रहे हैं, बट वेद की स्टोरी जो मोस्टली वेद की स्टोरी तब इंटरेस्टिंग होती है जब उसके आजू बाजू कुछ हो रहा होता है, राइट। तारा जब आती है वेद की स्टोरी इंटरेस्टिंग रहती है। लाइक वेद ऐसा बंदा है जो सारी, लाइक वेद एक इंट्रोवर्ट है हमारी तरह, हम भी इंट्रोवर्ट्स रहे। लाइक सारे जो आर्टिस्ट रहते हैं दे आर लाइक इंट्रोवर्ट्स नो मैटर व्हाटएवर यू से। तो वेद एक इंट्रोवर्ट है, इसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, और वेद फाइनली हिम्मत जुटा के फाइनली लाइक एक फॉरेन कंट्री में चल जाता है। एंड वो वहाँ पे जाके जब उसको पता चलता है वो बहुत केयरलेस हो सकता है। लाइक एक रहता है ना, हमें लाइक हम सबसे ज़्यादा कहाँ केयर फ्री हो जाते हैं अपने बेडरूम में, लाइक जहाँ पे हमें प्राइवेसी है नेक्स्ट लेवल। वी जस्ट स्टार्ट डांसिंग, हम जब मास्क पहनते हैं तो हमारे फेस पे प्राइवेसी आ जाती है, तो हम मुंह अंदर बना रहे करते रहते हैं। तो लाइक वेद हैज हिज ओन प्राइवेसी इन दैट कंट्री, तो वेद उस प्राइवेसी का अलग ही यूज करता है। वो डांस करता है, ही बिकम्स अ मूवी कैरेक्टर, वो तारा से मिलता है, एंड वो सब चीज़ें करता है जो इंडिया में वो कर ही नहीं सकता। इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंडिया में लाइक सब देख रहे हैं उसको, वहाँ पे कोई जज ही नहीं कर रहा है। तो आई गेस वेद की स्टोरी ये है कि लाइक उसको जब जजमेंट बहुत ज़्यादा मिला है ज़िंदगी भर कि ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। इवन ऑफिस में इफ़ ही ट्राइज टू बी समथिंग एल्स, वहाँ पे भी उसको दबाव हो जाता है, लाइक क्यों कर रहा है ये, टाई पहन, अच्छे से बोल, नर्वस क्यों हो रहा है। तो वेद लाइक एक लाइक हम सब के अंदर जो वेद है वो एक इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट वेद। एंड जब वो इंट्रोवर्ट को फाइनली एक सेफ स्पेस मिलता है, तो वो फाइनली जो हमारा अंदर का जो चीज़ है, लाइक हमारे अंदर की कला है या जो भी है, वो सब बाहर आ जाती है। एंड आई गेस वेद की स्टोरी इज काइंड ऑफ दैट। बट जब वो सप्रेस हो जाता है, लाइक वो दब जाता है, तो वेद लाइक कहता है जब तुम जैसे हैरी पॉटर में, अगर हैरी पॉटर का एग्जांपल है, लाइक ऑब्सक्यूरस जो टर्म है, लाइक जो विजर्ड्स रहते हैं दे हैव मैजिक इनसाइड देम, बट जब वो बाहर नहीं आ पाता तो वो ना इतना दब जाता है, इतना दब जाता है कि वो फट जाता है। एंड हमारे लाइक हमारे साइड लाइक
हमारे साइड बोल रहा हूँ, लाइक वाओ मैं अलग ही दुनिया में रह रहा हूँ जैसे। लाइक इन जनरल ऐसा होता है कि लाइक आदमी जब बहुत ज्यादा ही दब जाता है, ऑपरेस होते होते, जब वो फटता है ना, तो अपने साथ ना बहुत चीजें, लाइक बहुत लोगों को लेके डूबता है उसमें। हम्म, लाइक अगर लाइक सडनली हम अचानक से एकदम गुस्सा होता है, हम ऐसी चीजें बोल देते हैं एक दूसरे को कि लाइक तू ये तू वो वगैरह वगैरह, इवन दो वी डोंट मीन इट, बट वो बहुत टाइम का चीज हम्म, दबा रहता है। And वेद के अंदर वही चीज रहता है कि बहुत टाइम का दबा जब वो जब निकलता है, तो आई गेस वो फर्स्ट टाइम जो बहुत टाइम का उसका दबा रहता है वो निकलता है जब तारा उसको, वो तारा से मिलने जाता है और तारा को सॉरी बोलने उस जाता पे है कि भड़क हाँ, जाता है। और वो सडनली या एकदम गुस्सा होता है अचानक से। एंड देन वी रियलाइज कि लाइक ओ ये है इसका, लाइक वो दबा वो फट के निकल रहा है, एंड वो वापस वो लाइक वो चाहता है कि वो निकल के आए, बट वो अभी भी बाहर आने से ये डर रहा निकल है। पाओ। या या आई गेस दैट्स द स्टोरी या ऑफ वेद, लाइक अ गाय हु हैज बीन ऑप्रेस्ड, बट उसके अंदर कुछ ऐसा है जो निकालना चाहता है। अब वो हम सबके साथ, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम बाहर निकालना चाहते हैं। लाइक कोई गाना चाहता है, कोई अपना टैलेंट दिखाना चाहता है, कोई कुछ बोलना चाहता है, बट वो हम बोल नहीं पाते, वो हम इतना दबा देते हैं कि लाइक वो अंदर अंदर मर जाता है, बट वो जब निकलता है तो जस्ट ब्लास्ट हो जाता है। कह भी दो अब क्या है तुम्हारा नाम, ढूंढूं तुम्हें मैं सुबह से लेके शाम, पर तुम ना मिलो, दूर मुझसे बैठे क्यों भला, चलो जरा